गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए। जुलाई, जीवन कैसे जिए, 15 जुलाई। तो भगवान ने कहा कि जीवन जो मुझे समर्पित ही नहीं हुआ, जीवन जो मुझे समर्पित ही नहीं हुआ, उसमें मुझसे क्या पाना चाहो। जीवन जो मुझे समर्पित ही नहीं हुआ, उसमें मुझसे क्या पाना चाहो। अर्थात जब आपने जीवन मुझे सौंपा ही नहीं, तो मैं उस जीवन में क्या दूं, कैसे उस जीवन को सार्थक बनाऊं, कैसे उस जीवन को सही करूं। भाई, आप किसी कारीगर के पास, मैकेनिक के पास आपने कहा ये गाड़ी मेरी ठीक कर दो, इसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं, ब्रेक ठीक से नहीं लगते, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप चले, फिर आप गए, कहा गाड़ी मेरी ठीक ही नहीं की। कहा भैया गाड़ी आप देते तो, आपने गाड़ी मुझे सौंपी नहीं, गाड़ी मुझे दी नहीं, गाड़ी की चाबी मुझे दी नहीं, गाड़ी सौंपी नहीं। भाई, जब आप गाड़ी उस मैकेनिक को दोगे, कारीगर को दोगे, तभी तो वो उस गाड़ी को ठीक करेगा। जब तक आप गाड़ी सौंपोगे नहीं, जब तक आप अपने को डॉक्टर को सौंपोगे नहीं। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो देखता है, दाएं बाएं देखता है, कहता है, वो कहता है। बाकी अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ी होती तो वो बाहर, जितने आपके परिवार के लोग होते सबको कहते बाहर करो, इन सबको आप लोग बाहर जाइए। और पहले वो लिखवा लेता है, ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो वो लिखवा लेता है, फॉर्म पे साइन करा लेता है कि अब वो जो करना सब डॉक्टर ही करेगा। उसकी सौंप दिया उसको, अपने मरीज को, और कोई ब्लेम उस पर नहीं लगाएंगे। कोशिश करेगा वो, बाद में वो, ये तो संसारी डॉक्टर की बात होती है ना, संसार में डॉक्टर की बात होती है। अब वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, तो सब पूरी तुलना नहीं हो सकती उससे, पूरी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी डॉक्टर को जब हम अपने को सौंप देते हैं और सारी बातें अपनी बता देते हैं, कोई बात छिपाते नहीं हैं,
पूरी बीमारी उसको बता देते हैं, तब वो फिर अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है, अथॉरिटी उसकी हो जाती है। वो आपको जो वो ठीक समझे वो आपको दवा दे, खाने पीने को बताए, जब बुलाए तब आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और अगर ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन भी आपको करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप समझो, आप ऐसे ही तो होगा। तो भगवान ने कहा जीवन जो मुझे समर्पित ही नहीं हुआ, जीवन जो मुझे समर्पित ही नहीं हुआ, उसमें मुझसे क्या पाना चाहोगे जब आपने जीवन मुझे सौंपा ही नहीं। अरे जीवन मुझे सौंपो तो तभी तो मैं उसमें कारीगरी करूँगा, तभी तो उसमें ठोक पीट करूँगा, उसको ठीक करूँगा, सही करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको उसे सौंपना होगा मुझे। जब तक मकान की मरम्मत कारीगर को सौंपोगे नहीं, भगवान ने उदाहरण भी दे दिया कि जब तक आप मकान को कारीगर को सौंपोगे नहीं मरम्मत के लिए, स्वयं नहीं कर पाओगे, स्वयं तो कर नहीं पाओगे। अगर स्वयं कर पाते होते तो कारीगर के पास जाते ही क्यों? अगर स्वयं हम स्वस्थ हो जाते तो डॉक्टर के पास जाते ही क्यों? अगर हम स्वयं ही अपने जीवन को सुधार पाते, जीवन में सही स्थितियाँ कर पाते तो भगवान के पास जाते ही क्यों? और कारीगर बिना धन लिए, कारीगर बिना धन लिए, उसको फीस चाहिए, उसको चार्ज है, उसको मेहनताना, उसको कारीगर तुम्हारा काम करेगा नहीं, बिना धन लिए तुम्हारा काम करेगा नहीं। यहाँ तक कि तुम भी कुछ लिए बिना कोई काम कहाँ करते हो? क्या फ़ायदा है भाई? हमें कोई फ़ायदा हो तो हम कुछ मेहनत भी करें, कुछ काम भी कहते कि नहीं कहते हम सब? अरे यार फ़ायदा क्या है, फालतू का झंझट है, तो हम उधर ध्यान में नहीं देते। लेकिन जिसमें कोई फ़ायदा होता है, और वो चाहे किसी भी रूप में हो, मान सम्मान के रूप में हो, यश के रूप में हो, कीर्ति के रूप में हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, फ़ायदा। अगर कोई प्रोफेशन है हमारा, कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो उसका चार्जेस होते हैं, उसकी फ़ीस होती है। वो जब सामने वाला वो फीस दे देता है तब हम उसका काम कर देते हैं। किसी का कोई भी कार्य करने के लिए, किसी का कोई भी कार्य करने के लिए तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए। बिना कुछ चाहे तो करोगे नहीं, करते ही नहीं। फिर बिना किसी लेन देन के ही क्या मुझसे सब कुछ पा जाना चाहोगे? बिना लेन देन के ही क्या मुझसे सब कुछ पा लोगे? भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। हमने भगवान के लिए क्या किया? हमने भगवान को क्या दिया? क्या बिना लेन देन? लेन देन तो हम लोग करते हैं। छोटा काम 5 रुपये का प्रसाद, बड़ा काम तो 51 रुपये का प्रसाद, और बड़ा काम तो 101, 1001, या फिर सत्यनारायण की कथा करवाना, अखंड रामायण का पाठ करवाना, हनुमान चालीसा का पाठ करवाना, सुंदरकांड का पाठ करवाना, और बड़ा हुआ तो तीर्थ स्थान, तीर्थों में जाएंगे। भगवान मान लिया मनौती कि ऐसा करेंगे, वैसे बाल मुड़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई पसंदीदा चीज़ छोड़ देंगे। ऐसे भगवान को ये सब चीज़ चाहिए ना, भगवान को ये सब चीज़ें मत चाहिए। वो बात अलग है कि आपने कहा है, वचन दिया है तो पूरा करो, वचन दिया है तो पूरा करो। अगर आपको लगता है कि काम इस मनौती मानने के बाद हुई है, मान्यता के कारण हुआ है, तो उसको आप पूरा करो।
पूरा नहीं करोगे तो भी तो गड़बड़ होगा। ऐसे भगवान को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। आप बाल मुंडवाते हैं कि नहीं मुंडवाते हैं, कुछ छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते, वो तो आपका अपना वचन पूरा करना हुआ, आपका संकल्प हुआ तो वो एक अलग चीज़ है। भगवान की प्रसन्नता तो निस्वार्थ निष्काम प्रेम में है। निस्वार्थ निष्काम भगवान से प्रेम करना, अपने को भगवान को सौंप देना। वो ये समझ, वो कहता है कि ऐसा कुछ तुम्हारे पास है ही नहीं जो तुम्हारा अपना हो, जिसको तुम अपना कह सको। तो जो मेरा है, जो मैंने ही तुम्हें दिया है, ये शरीर में शक्ति, सामर्थ्य, बल, योग्यता, काबिलियत, परिवार, धन संपत्ति, ऐशो आराम, रुपया पैसा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है। अगर ये सब तुम मुझे सौंप दोगे तो इन सब को देखभाल मैं करूँगा, फिर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। और मैं तो सर्वज्ञाता हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वव्यापक हूँ। मेरी इच्छा के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जब सब कुछ तुमने मुझे सौंप दिया, अपना पूरा जीवन मुझे सौंप दिया, तो तुम्हारा जीवन मेरा हो गया, तुम्हारा जीवन मेरा हो गया। अब तुम्हारे जीवन को चलाने की, संभालने की जिम्मेदारी मेरी हो गई। वैसे भी तुमको लगता है कि तुम चला रहे हो, तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अहंता, तुम्हारी ममता ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, सबसे बड़ा संकट बन जाती है, समस्याओं का कारण बन जाती है। जो आसान सरल जीवन होता है, अगर तुम ये सोचो कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा का ही, परमात्मा से ही है। मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ परमात्मा की शक्ति से कर पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ समझ पा रहा हूँ शक्ति का। अगर ये सब सोच के और सब कुछ मुझे सौंप देते हो तो फिर वो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहती है, वो जिम्मेदारी सारी मैं ले लेता हूँ। और जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, जिसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, तो क्या मुझसे बेहतर भी कोई जिम्मेदारी निभा सकता है क्या? है? मैं तो सबका मालिक, सब कुछ मेरे नियंत्रण में, माया मेरे नियंत्रण में, प्रकृति मेरे नियंत्रण में, सब कुछ मेरे नियंत्रण में। तो जिसने स्वयं को मुझे सौंप दिया वही तो देना है भगवान को। और भगवान को और चाहिए क्या? भगवान को और चाहिए आपका रुपए पैसे धन दौलत से उसे क्या लेना देना है यार? उसे कौन सा मकान दुकान बनवाना है, खाने पीने का इंतजाम करना है, कौन से आरामी बीमारी का उसको पैसे चाहिए उसको? वो तो हम देते देखते कृतज्ञता व्यक्त करने का एक कारण, वो एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है कि सब आप ही का है। रुपया पैसा भी चढ़ाते तो यही सोच के सब आप ही का है, एक प्रतीक है, एक प्रतीक है। भोग लगाते हैं, वो तो पूरी दुनिया सृष्टि खिलाता है यार, उसको हम क्या खिलाएंगे? लेकिन भाव होता है, एक श्रद्धा होती है कि ये जो खाना है ये वो भी आप ही का दिया हुआ, पहले आप ग्रहण करो, पहले आप ग्रहण करो, फिर हम आपका प्रसाद पाएंगे। ये एक श्रद्धा, एक भाव है, कोई एहसान थोड़ी है उस पर, कोई लेन देन थोड़ी, कोई बदले की भावना थोड़ी है उसको, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। लेकिन एक ये कृतज्ञता ज्ञापन होता है, तो आभार व्यक्त करने का तरीका होता है। तो बिना लेन देन के क्या मुझसे कुछ पा लेना चाहोगे? अब भगवान क्या चाहता है ये जानो, भगवान क्या चाहता है ये जानो। लेन देन अर्थात सौदेबाजी ही तुम्हारा जीवन है, सौदेबाजी ही तुम्हारा जीवन है। सौदेबाजी हम लोग हर जगह करते हैं, व्यवहार भी देते हैं, शादी ब्याह में भी व्यवहार देते हैं। आज अगर हम देंगे तो कल हमको मिलेगा, यही सोच के देते हैं, व्यवहार तो यही सोच के देते हैं कि कल को हमारे बेटों के और बेटियों की शादी ब्याह होगा, कुछ होगा तो वापस लौट के आएगा। आज हम नहीं देंगे तो
आज हम उनके यहाँ कामकाज में शामिल नहीं होंगे तो हमारे कामकाज में कौन शामिल होगा? खाली लेन देन है, ये सोच सब लेन देन की होती है। हम लोग हिसाब किताब भी रखते हैं, बाकायदा लिख पढ़ के रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। कितने लोग शादी में आए, कौन कितना दे गया, क्या किया क्या किया, सब हिसाब किताब रखते हैं। तो जब उसके यहाँ होता है तो फिर हम पूरा प्रोथन्ना निकालते हैं कि अच्छा ये आया था, इसने कितना दिया था, अच्छा इतना दिया था, ठीक है इसकी, अच्छा ये आया था इसने कुछ दिया ही नहीं, अरे छोड़ो। ये दुनिया है, लेन देन है, लेन देन है, सौदेबाजी है, व्यवहार जिसको कहते हैं व्यवहार। कहते हैं भाई व्यवहार बनाओ, आज व्यवहार बनाओगे कल मौके पे तुमको मिलेगा। आज जाओगे लोगों के सुख दुख में तो कल वो तुम्हारे सुख दुख में आएंगे, तुम नहीं जाओगे तो वो नहीं आएंगे। और मुझसे भी सौदेबाजी करना चाहते हो, यही लेन देन यही व्यवहार मुझसे भी करना चाहते हो। छोटा काम आधा किलो का डिब्बा लेके गए मिठाई का, अधिकारी के मंत्री के। बड़ा काम तो 1 किलो 2 किलो का डिब्बा, और बड़ा काम तो कुछ नोट भी लेके गए, गड्डी भी लेके गए, और बड़ा काम तो बैग में भर के लेके गए। जितना बड़ा काम उतना बड़ा दाम। भगवान ने कहा यही सौदेबाजी मुझसे भी करना चाहते हो तो कभी लड्डू देने का आश्वासन दे देते, लड्डू 2 किलो 5 किलो 50 किलो लड्डू, कि भाई इतना बड़ा काम हो जाएगा तो 5 किलो के लड्डू बंटवाएंगे, 100 किलो के लड्डू बंटवाएंगे, 500 किलो के लड्डू बंटवाएंगे। देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। कभी मेरे मंदिर में घंटा, कि मंदिर में घंटा टंगवा देंगे, या फिर घर में जोर शोर से रामायण ही पढ़वा देने का सौदा करते कि भगवान ये काम हो जाए फिर अखंड रामायण का पाठ करवाएंगे, काम हो जाए तब अखंड रामायण का पाठ, नहीं काम हो जाएगा तब थोड़ी करवाएंगे। तो ये क्या श्रद्धा है क्या? आप ये कैसी श्रद्धा? सात्विक श्रद्धा तो नहीं है, ये तामसी श्रद्धा है, राजसी श्रद्धा है। राजसी श्रद्धा का है, तामसी श्रद्धा में तो और गलत काम करते हैं। रामायण करवा दोगे तो उसको क्या मिलेगा भाई? उसको क्या मिलेगा? 5 किलो के लड्डू बंटवा दोगे तो उसको क्या मिलेगा? 5000 के लड्डू, उसको क्या मिलेगा? जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, सब कुछ उसी का दिया हुआ, उसी से सौदेबाजी करते हो इस तरह की। अरे अखंड रामायण का पाठ करवाओ, बिल्कुल करवाओ, क्यों ना करवाओ, लेकिन उसमें लेन देन क्यों? श्रद्धा भाव से करो, श्रद्धा रख के करो, और खुद करो। मंडली बुला लेंगे किराए पे, खुद तो चुनही, तंबाकू, पान मसाला और चाय, गरम गरम चाय चल रही है, गप सड़ाका चल रहा है, मंडली गा बजा रही है। इसी की तो सजा मिलती है। हम तो समझते हैं कि भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान की दया होगी, उल्टा हो जाता है, तो भगवान को दोष देते हैं। तो भगवान को दोष देते हैं, अपने को तो दोष ही नहीं देते, क्योंकि हम तो भैया ज्ञानी आदमी है, हमसे गलतियां कहाँ होती हैं? गलतियां तो भगवान से होती हैं। भगवान को भी हम संसारी इंसान मान लेते हैं, अधिकारी नेता मान लेते हैं, अपने जैसा मान लेते हैं, लोभी लालची। तो आप अपने को धोखा दे सकते हो, दूसरों को धोखा दे सकते हो, भगवान को थोड़ी देखा दे। जिस अकल बुद्धि से चतुराई करते हैं, चंट चालाकी करते हैं, वो उसी की दी हुई है, वो स्रोत है उसका।
जिस बुद्धि पर गर्व करते हो, होशियारी और अकल पर गर्व करते हो, वो अकल का स्रोत तो वही है, उससे कहाँ बच के जाओ। कर्म नहीं सुधारोगे, भावनाएं विचार नहीं सुधारोगे, चाहे बद्रीनाथ जाओ, चाहे केदारनाथ जाओ, चाहे चारों धाम जाओ, चाहे दुनिया के किसी कोने में जाओ, चाहे जितने मंदिर बनवा दो, चाहे जितना दान पुण्य कर दो, जब तक हमारे आपके कर्म भावनाएं नहीं बदलेंगी, सुधरेंगी, लोभ लालच अहंकार मोह माया भगवान की दी हुई चीज़ है, हम उसे अपना मान लेते हैं। बेईमान के नहीं बेईमान है हम, बताओ कहाँ से लेके आए? कहोगे नौकरी करते हैं, कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, व्यापार में मेहनत करते हैं ना तो कमाते हैं। तो भगवान का क्या? भगवान का क्या? मेहनत तो हम करते हैं। किस चीज़ से मेहनत करते हो? शरीर से। शरीर कहाँ से लाए? किस दुकान से खरीदा? कितना पैसा दिया शरीर को लेने के लिए? शरीर में शक्ति, ताकत, बल, बुद्धि, योग्यता, काबिलियत, हाथ पैरों में शक्ति किसने दी? किसने दी? किसने दी? कौन सी फैक्ट्री में बनती है? किस कंपनी में बनती है? क्योंकि माँ बाप के खून से बना। माँ बाप को खून किसने दिया? एक ही माँ बाप का एक बच्चा अंधा पैदा होता है, एक बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा होता है, तो एक बच्चा अंधा क्यों पैदा हो गया? उसको रोशनी माँ बाप ने क्यों नहीं दे दी? एक लूला लंगड़ा क्यों पैदा हुआ? एक अपाहिज क्यों पैदा हुआ? एक के दिमाग ही नहीं है, क्यों? रात में सोए, सुबह पता लगा पक्षाघात हो गया, आधा शरीर। अब करो व्यापार, करो बिजनेस, करो मेहनत, करो मेहनत। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी शक्ति कहाँ चला गई? तुम्हारी शक्ति कहाँ चला गया? तुम्हारा शरीर। तुम शरीर के मालिक हो तो शरीर को अपने हिसाब से रख पाते? रखा क्या? नहीं रख पाए, तो झूठा अहंकार था ना। तो जब जब हम अहम करते हैं, अहंकार करते हैं कि मैं मेरा मैं मालिक, मेरा ये सब कुछ, तब वो झटके देता है, तब झटके देता है, अकल ठिकाने आती है। एक समय था, तूती बोलती थी, एक आवाज़ पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे। क्यों? अभी भी तो वही हो, अभी भी तो वही हो। अब कहाँ गई वो शरीर की ताकत? कहाँ गया वो प्रभाव? पता लगा बुद्धि अच्छा, एक दिन अचानक दिमाग खराब हो गया, अचानक दिमाग खराब हो गया, पागल खाने भर्ती हुए, बिजनेस व्यापार सब चौपट हो गया, लड़का संभाल नहीं पाए। तो कहने का मतलब क्या है? सब कुछ उसी का तो है, सब कुछ उसी का दिया हुआ तो है, और हम अपना मान के बेईमानी करते हैं। तो बेईमान कभी सुखी कहाँ होता है? बेईमान सुखी होता है क्या? फिर ऐसे के साथ बेईमानी कर रहे हैं जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, सब कुछ जानता है, उससे कुछ छिपा ही नहीं है, और उससे हम ना तो छिपा सकते ना उससे कुछ बचा सकते। हमारी अपनी कोई हैसियत, ताकत है ही नहीं। हम प्रार्थना भी करते हैं तो उसी की शक्ति से, उसको अपशब्द बोलते हैं उल्टा सीधा तो उसी की शक्ति से, और तब भी वो शक्ति हमारी चिंता नहीं। बताओ कितने दयावान है। बहुत से लोग भगवान को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। हम भगवान कुछ नहीं होता, भगवान क्या होता है, ये होता है, वो होता है। अरे भगवान ने क्या दिया, भगवान ने हमारे साथ क्या किया, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। हम तो गुस्सा जाए, हम तो कहा अच्छा
हमारी दी हुई चीज़ों से आज खड़े हुए हो, हमें को उल्टा सीधा बोल रहे हो, छीन लो इससे। अभी सब औकात देखो, वो तो देखो कितना कृपालु, कितना दयालु है, कितना दयालु है। उसी की शक्ति से उसी को उल्टा सीधा बोलना है, उसी की दी हुई शक्ति से बल बुद्धि लगा कर उसी को अपमानित कर रहे हैं, उसी को बदनाम कर रहे हैं, उसी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भगवान के लिए। फिर भगवान उनको चलाता रहता है, जो उनकी किस्मत में है छीनता नहीं है, वो छीनता नहीं है। किस्मत में अच्छा लेके आओ तो भोगो तुम्हारा, वो हमारी आपकी तरह ईर्ष्यालु थोड़ी है, द्वेषपूर्ण थोड़ी है। वो तो पिता है, पिता अपने बच्चों से कहाँ नाराज होता है, पिता अपने बच्चों से नाराज होता है। बच्चे नालायकी करते हैं, बच्चे बदमाशी करते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन माँ बाप सोचते हैं अरे हमारा ही बच्चा तो है। दूध पिलाते थे, बोल नहीं पाता था, गोद में लिए घूमते थे, टट्टी पेशाब कर देता था कपड़ों में तो साफ करते थे, आज अक्लमंद हो गया। तो वो तो माँ बाप है, उनकी सीमित क्षमता है, सीमित पहुँच है, पकड़ है, वो बेचारे बर्दाश्त। लेकिन वो ऐसा माँ बाप नहीं है। वो आपके जो अपमान करते हो, जो आप अपशब्द बोलते हो, उसकी काउंटिंग भी होती है। ठीक है, अपना जो कमाया है, पिछले जन्म का जो कमा के खूब रुपया पैसा ला भोगते रहो, लेकिन जो गलत अपराध कर रहे हो उसका हिसाब किताब होगा, क्योंकि वो उसमें मोह आसक्ति नहीं है। वो अगर दयालु है, दया का उसको सागर है वो, तो कठोरता में भी फिर दंड, कठोर दंड देता है। वो पिघलता नहीं दंड देने में, वो सोचता नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा। कैसे भयंकर एक्सीडेंट होते हैं, चीथड़े उड़ जाते हैं आदमी के, भूकंप आता है, बम विस्फोट होता है, बाढ़ प्रलय आती है, गांव के गांव बह जाते हैं, घर के घर बह जाते हैं। ये भगवान का न्याय रूप है। इंसान अपने रूप दिखा रहा है, इंसान अपने रूप दिखा, प्रकृति को नष्ट कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अनाचार, दुराचार और पता नहीं कौन कौन से आचार कर रहा है। वो खून की नदियां बह रही हैं, मार रहा है, काट रहा है, सब कर रहा है। कहा ठीक है जेलो अब, तो वो भी नहीं सुनता। फिर गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, पूरी बस की बस पलट जाती है। कहीं जाओ, तीर्थ स्थानों में जाओ तो बच जाओगे क्या? बच जाओगे तीर्थ स्थानों में जाके? क्या समझते हो? पाप करके तीर्थ स्थानों में जाओगे? कुकर्म करके तीर्थ स्थानों में जाओगे? दुनिया को ठगते रहे, लूटते रहे, बेईमानी करते रहे, अब माँ तिलक चंदन लगा के आप तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं। भगवान ने कहा वही न्याय करूंगा, मेरे मंदिर ही न्याय का मंदिर होंगे, वही न्याय होगा। मंदिरों में न्याय होगा, तीर्थ स्थानों में न्याय होगा। तो आप देखते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ सब मर जाते हैं क्या? सब तो नहीं मरते, सकुशल लौट भी आते हैं, जिंदा लौट भी आते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं, बुरी मौत मरते हैं। हम समझने को तैयार ही नहीं है, हम मानने को तैयार ही नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि कुछ भी करें, हम कुछ भी खाएं पिए उल्टा सीधा, बकरा भैंसा मुर्गा खाएं पिए सब कुछ, खूब रिश्वत लें, खूब लूटें, खूब खसोटें, और उसके बाद तीर्थ स्थानों पर चले जाएं, बड़े भारी पंडित बन जाएं, धर्मात्मा भक्त बन जाएं, तो वो सब आग मूंद लेगा, वही दंड देगा, वही दंड देगा। बर्फ में दब जाओगे, गहरी खाई में, पहाड़ी में, प्रलय, बाढ़, कोई नहीं बचा पाएगा। बचा पाएगा? आप बताओ किसने बचाया पाया? केदारनाथ में आए थे, कहाँ बचा पाया? बचा पाया क्या? क्या हम समझने को तैयार ही नहीं। हम तो वहाँ भी कहते हैं वाह भगवान है, यहाँ कैसा तीर्थ स्थान है, भगवान है, फिर यहाँ क्यों हुआ? वहाँ बहुत बड़े अकलमंद है ना, हमसे बड़ा अकलमंद है कौन? भगवान को दोष देते हैं। कुछ लोग बोले फायदा क्या वहाँ जाने से, वहाँ भी हम बच नहीं पाए थे।
हमारी तो कुछ लोगों का हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई। तुम्हारी श्रद्धा थी कब? तो भ्रम था, तो भ्रम टूट गया, लोगों का मुखौटा सा। हम भगवान से हैं, भगवान हमसे नहीं है, भगवान हमसे नहीं है, हम भगवान से हैं। हमारे बिना, हमारे उसके बगैर हमारा अस्तित्व एक कीड़े के बराबर भी नहीं है, चींटी के बराबर भी नहीं है, मिट्टी के कण के बराबर नहीं है, उसके बिना हम अस्तित्व, उसके बिना हम एक सांस नहीं ले सकते। तो पाखंड छोड़ो, कर्मों को सुधारो, विचारों को सुधारो, तभी मंदिर में जाना सार्थक होगा, तभी तीर्थ स्थानों में जाना सार्थक होगा। अगर हम कर्म नहीं सुधारेंगे, भावनाएं नहीं सुधारेंगे, तो न मंदिर में जाने से कुछ मिलेगा, न मस्जिद में, और ना ही गुरुद्वारे और कहीं जाओगा, किसी भी तीर्थ स्थान में जाओगा। मनोरंजन के लिए जाते हैं लोग, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, वो भी एक मन का रंजन होता है। तो खैर, कभी मेरे मंदिर में घंटा टांग देने का या फिर घर में जोर शोर से रामायण पढ़वा देने का अनेकों प्रकार बनाए हैं तुमने, मुझसे लेन देन करने का अनेकों प्रकार बनाए, अनेकों तरीके बनाए, अनेकों प्रकार, भंडारा, ये वो, बहुत सी चीज़ें। मगर कोई भी सौदा तुम्हें घाटे का नहीं करना, घाटे का नहीं करना है, घाटे का नहीं करना। हिसाब किताब रखो, जितनी बड़ी इच्छा उतना बड़ा लेन देन का तरीका। कहा ना, छोटा काम तो 5 रुपये का प्रसाद, बड़ा काम तो 51, 101 का प्रसाद, नहीं तो तीर्थ स्थान, ये सब। तुम्हारा घाटा या फायदा किसमें है, यह भी तुम ही जानते हो। भगवान कह रहे हैं, यह भी तुम ही जानते हो, क्योंकि तुम तो अक्लमंद मानते हो, अपने बहुत समझदार मानते हो, बुद्धिमान मानते हो। तुम्हारा घाटा या फायदा ये भी तुम ही जानते हो, तुम्हें अब कौन समझाए, तुम्हें कौन बताए। अगर कोई सही बात बताता भी है तो आप नाराज हो जाते हो, गुस्सा जाते हो आप, या तो हमें क्या कोई बताएगा, हमें कोई क्या समझाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं जो भी करता हूं उसके लिए ही करता हूं जो मेरा होता है। अब बाहर पंडितों ने क्या बताया और क्या हमने पढ़ा और क्या समझा और क्या, वो तो एक अलग बात है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, और गीता में भगवान ने क्या कहा, रामायण में भगवान श्री राम ने क्या कहा। पहले हनुमान जी और विभीषण और ये सब पहले भगवान के हुए ना, तब भगवान ने उनकी मदद की कि नहीं की। मैं पहले बता चुका हूँ, मैं जो भी करता हूँ उसके लिए ही करता हूँ जो मेरा होता है, जो मेरा होता है उसके लिए ही करता हूँ। बाकी भगवान ने कई बार कहा है कि रुपया, कपड़ा, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, बड़ी बड़ी नौकरी, बिजनेस, व्यापार, ये जो मिलता है, सांसारिक उपलब्धियाँ जो मिलती है, वो मेरी कृपा का फल नहीं है, वो मेरी कृपा नहीं है, उसको मेरी कृपा मत मानो। भगवान तो साफ साफ कह चुके हैं, हम नहीं सुनते तो क्या करें कोई। वो आप ही का कमाया हुआ है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है, उसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है तो बुद्धि शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, मन भगवान की ओर दौड़ता है, मन भगवान की ओर भागता है, सत्कर्मों में प्रवृत्ति होती है, निस्वार्थ निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, इंसानियत, मानवता, सत्य और धर्म के लिए कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। ये भगवान की कृपा है, जो हमारी बुद्धि, हमारे कर्म भगवान के लिए होने लगते हैं। ये तो सब हमारे कर्मों का फल है। संसार में अगर जो पाना उस हिसाब से कर्म करो,
रुपया पैसा पाना उस हिसाब से कर्म करो, परिवार दुकान ये सब पाना उस हिसाब से कर्म करो। इस कामना से दान पुण्य करो कि भैया 1 रुपया देंगे वो 10 लाख देगा, तो कामना कर देना, जो विधान होगा वो मिलेगा, क्योंकि भगवान की कृपा थोड़ी मिलेगी। मैं जो भी करता हूँ, जो मेरा अपना होता है, मेरा अपना होता है, मेरा अपना। और मेरा अपना कौन? जो मुझसे प्रेम कर, जो ये जाने कि मैं किससे सुखी होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, मेरी इच्छा क्या है, मेरा आदेश क्या है। अपना तो वही हुआ ना, जो हमारे अनुसार चले वही तो अपना है। जो हमारे अनुसार ना चले, हमारी ना सुने, हमारा कहा ना माने, हमारी खुशी का प्रसन्नता का ध्यान ना रखे, वो अपना हुआ क्या? हुआ क्या? उसको आप अपना मानते हो क्या? जो आपकी सुनता ही नहीं है, जो ना आपका ख्याल रखता है, ना आपसे प्रेम करता है, ना आपकी इच्छाएं समझता है, ना वो ये समझता है कि आप किस बात में खुश होते हैं, ना वो आपकी सुनना आपका कहा मानता है, तो आप उसको अपना मानते हो क्या? दिल से अगर कोई पूछेगा आपसे, बताइए तो आपका कहना है लड़का है तो ठीक है, मतलब मन से आप उसको करें, वो एक सांसारिक दायित्व निभा रहा है। और जो लड़का आपका आज्ञाकारी होता है, आपकी प्रसन्नता का, खुशी का ध्यान रखता है, आपकी हर आज्ञा का पालन करता है, आप पे कोई अविश्वास नहीं करता, पूरा विश्वास करता है, तो उसको आप पूरी दुनिया को कहते हैं ये है मेरा बेटा, ये। और वो नहीं बेटा भी होता है तो असली बेटे से भी ज़्यादा उसको महत्व देते हैं, सगे बेटे से भी ज़्यादा महत्व देते हैं कि मेरा ना होते हुए भी यही तो मेरा अपना है। हाँ देखो, दुख मेरे साथ है, मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर। तो क्या मेरा बनने का प्रयत्न किया, कोशिश की क्या? तुम्हें तो अपना शरीर के संबंध, अपना संसार ही प्यारा। जिसको अपना मानोगे उसी को तो प्यार करोगे। तुम तो अपने शरीर से प्यार करते हो, शारीरिक जो संबंध है, शरीर के संबंध है, अपने संसार उन्हीं से प्यार है, उन्हीं की चिंता करते हो, उन्हीं की फिक्र करते हो, उन्हीं की डिमांड मुझसे करते हो, उन्हीं को बनाए रखने की, उन्हीं को स्वस्थ सुरक्षित रखने की। भाई जिससे प्यार करता है तो उसी के लिए तो आदमी प्रार्थना करता है। देवी माँ की प्रार्थना मैं सुनाता हूँ, तो देवी माँ तो भगवान से ही प्यार करते, इसलिए भगवान की ही प्रसन्नता की बात करते हैं कि हे भगवान, कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे मैं आपके आदेशों का पालन न कर सकूं और आप मुझसे प्रसन्न ना हो। इस शरीर में शक्ति देना, बल देना, ताकि मैं आपके लिए कर्म कर सकूं और सब कुछ आपको अर्पण कर सकूं, सब कुछ आपके लिए हो। तो उन्होंने तो संसार की बात ही नहीं की, उन्होंने परिवार समाज की बात ही नहीं की, क्योंकि उन्हें भगवान से अधिक कोई प्यारा है नहीं, एकमात्र भगवान ही उनका अपना है। तो भगवान से भगवान की प्रसन्नता की बात करते हैं कि कुछ ऐसा कब ना हो जाए जिससे आप नाराज़ हों या आपके आदेशों का पालन ना हो सके या कहीं कोई कमी रह जाए मेरे प्रयत्न में। तो उसी के लिए जीते और मरते हो, संसार के लिए जीते हो क्योंकि उसी को अपना मानते हो। फिर इसके लिए किए कर्म वे अच्छे हो या बुरे, परिवार समाज के जिसको अपना मानते हो उसके लिए किए हुए कर्म अच्छे हो या बुरे, वे ही जैसे होते हैं तुम्हें उसी के अनुसार ही सब प्राप्त होता है, वैसे प्राप्त होता है। जब हम परिवार के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, यश कीर्ति के लिए, अपने शरीर सुख के लिए, शारीरिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, लड़के बच्चों के लिए, उनके क्योंकि उनको अपना मानते हैं तो उनको अब खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो जैसे कर्म करते हैं वैसे उसका फल मिलता है। पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी संतान को ही प्राप्त होता है। पिता की संपत्ति है तो उसका उत्तराधिकार उसकी संतान, जो संतान होगी उसी को मिलेगा, उसी को मिलेगा पिता की जो संपत्ति होगी। इसी तरह मेरी संपत्ति का उत्तराधिकार मेरी संतान पाती है। मैं तो जगत पिता हूँ, मैं तो सबका पिता हूँ। देखा जाए तो सारी संतानें मेरी होती हैं,
वो संतान जो संतान जैसी हो, जिसका आचरण संतान जैसा हो, जिससे कर्म संतान जैसे हो, जो संतान का जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य का पालन करता है। अब पिता की देखभाल ही नहीं करता, पिता को उल्टा सीधा बोलता है, पिता की कोई चिंता ही नहीं करता, कोई फिक्र ही नहीं करता, पिता के आदेश को वो ठेंगा दिखाता है, तो क्या वो संतान हुआ क्या वो संतान कहलाने लायक है क्या? अब मुंह में संसारी पिता है तो मुंह में देता है, लेकिन ये कोई संसारी पिता तो है नहीं, ये तो परम पिता है। ये सारी मोह माया आसक्ति से दूर है, इसको ना किसी से मोह है, ना किसी से माया है, ना किसी से आसक्ति है। सारी संतानें उसकी अपनी होते हुए भी संतान वही है जो उसकी आज्ञा का पालन करे, उसके आदेशों का पालन करे, जो उसको अपना सबसे अधिक अपना माने, एकमात्र उसी को अपना माने, सबसे अधिक नहीं, एकमात्र उसी को अपना माने, उसी को वो अपनी सच्ची संतान मानता है, उसी को वो अपनी संपत्ति देता है। और उसकी संपत्ति क्या होती है? परमात्मा की संपत्ति क्या होती है? क्या होती है? कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद। कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद वही उसके पास है। और जिसको परमपिता परमात्मा का अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का कृपा मिल जाए, संरक्षण मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो कुछ भी अलभ्य है क्या उसके लिए? कुछ भी दुर्लभ है क्या? कुछ भी अभाव रहेगा? प्रकृति भी उसकी अनुचरी बन जाती है, अनुचरी बन जाती है, माँ की तरह उसकी सेवा करती है, माँ की तरह उसका लालन पालन करती है प्रकृति। माया, मायापति, जब मायापति ने उसको सब अपनी संपत्ति दे दी तो माया भी उसके लिए हर समय सेवा के लिए तैयार रहती है। इसी तरह मेरी संपत्ति का अधिकार मेरी संतान पाती है। और मेरी संतान कौन है? क्या हर कोई मेरी संतान बनने का दावा कर सकता है? अनेकों संतान होने पर भी तुम्हारी सेवा करने वाली, तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने वाली संतान जो सुयोग्य होती है, वही तुम्हारी संपत्ति का अधिकतम भाग पाती है, अधिकतम भाग पाती है, अधिकतम भाग, जिसको आप दिल से चाहते हैं, जिससे आप प्रसन्न रहते हैं। जो बच्चा, आपके कई बच्चे, जो बच्चा सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रखता है, अपने से भी ज़्यादा करता है, तो उसको आप विशेष उसके प्रति आपका अनुग्रह रहता है, आपका उसके स्नेह रहता है, तो उसको आप अधिक से अधिक देने की कोशिश करते हैं। बाकी सब है भाई भूले, लेकिन असली खजाना तो उसी को देते। अभी तक भी हर युग में मैंने अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार, अभी तक भी हर युग में मैंने अपनी संतान को, अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार अपनी संतान को नहीं दिया, केवल भक्त को ही दिया है। यानी कि जो भक्त है वो तो जगत पिता है, सब जीव, एक एक कण सब उसी की संतान है जो। लेकिन असली संतान कौन है? भक्त, जो उनका सच्चा भक्त है, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, अपने चरणों में, अपने शरण में स्वीकार कर लिया, वही भक्त है। तो अब केवल अपने भक्त को ही दिया है अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार, और आज भी अपनी संपत्ति मैं अपनी ही संतान को दे रहा हूं, जो उनका सच्चा भक्त है। यह संपत्ति उसकी अपनी, मुझसे प्राप्त, उसकी अपनी, मुझसे प्राप्त, उसी की, यह संपत्ति उसकी होती है, वही उसको प्राप्त कर सकने का पात्र भी होता है, जो हर उसको देता है जिसे उसकी जरूरत होती है, जिसे उसकी जरूरत है। क्या है? मानवता, इंसानियत, दया, रक्षा और ज्ञान, भगवत ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जो परमात्मा प्राप्त करा दे, जो आनंद की प्राप्त करा दे। आनंद, उसकी भगवान की संपत्ति क्या है? आनंद, निर्भयता, निश्चितता, पूर्णता। वही
तो जब वो संपत्ति उसको मिल जाती है तो फिर वो जो हर उसको देता है जिसे उसकी ज़रूरत होती है। पात्र, यह संपत्ति उसकी होती है, वही उसको प्राप्त कर सकने का पात्र भी होता है जो हर उसको देता है। तो उसका काम क्या हुआ कि जो उसको भगवत प्राप्ति हुई, भगवत संपत्ति मिली, आनंद मिला, ज्ञान मिला, वो उस ज्ञान को बांटे जिससे उसकी ज़रूरत होती है। भाई ज़रूरत होगी तभी तो दोगे। जो कहेगा मुझे भगवान में कोई रुचि नहीं है, तो आप उसको कैसे भगवत ज्ञान दोगे? जो कहेगा है सब मुझे, ठीक, अच्छी बात है। क्योंकि यह संपत्ति धारक, वितरक और प्राप्त करता, जो धारक होता है, जिसको ये संपत्ति मिलती है, धारण होता है, इसके पास होती है ये संपत्ति, और जो और फिर वितरक जो वितरण करता है, जो बांटता है, जो देता है, और प्राप्त करता है, जिसको मिलती है, जिसके पास होती है, जो बांटता है और प्राप्त, तीनों के लिए कल्याणकारी होती है। तीनों सब एक जगह एक ही हो जाते। धारक यानी जो धारण करने वाला है, धारक, जिसके पास ये संपत्ति है, और प्राप्त करता, जिसको ये प्राप्त हो, और जो देने वाला है, वितरक। अब परमात्मा से उसको भक्त को मिली। भाई परमात्मा तो वही है, वो तो कल्याण करने वाला है, लेकिन जो भक्त को मिली उसका भी कल्याण होता है। वो भक्त जिसको ये संपत्ति देता है, बांटता है, तो भी उसका कल्याण होता है, और जिसको मिलती है उसका भी कल्याण होता है। फिर वो किसी और को बांटता है तो उसका और कल्याण होता है, और कल्याण होता है, और कल्याण होता है, ज़्यादा कल्याण होता है। हमको अगर ज्ञान मिला, भगवत ज्ञान मिला, भगवत प्राप्ति हुई, कल्याण हुआ। अब हम उस ज्ञान को बांट रहे तो और कल्याण होगा, और भगवान के निकट पहुँचेंगे, और भगवान सद्गुरुदेव ज्ञान उनके पास था, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, और शिष्य उनका और वितरण कर रहे हैं। सबका कल्याण हो रहा है, सबका भला हो रहा है। यदि प्राप्त करता अच्छा धारक और वितरक ना हो, अच्छा धारक, अब मिला तो सद्गुरु संत महात्मा ज्ञान देते हैं, दिया, सबको दिया। अब कितना कितना किसने लिया वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत लेके फिर हम उसको सुरक्षित नहीं रख पाए, अच्छे धारक नहीं हुए, उसको बनाए नहीं रख पाए, संसार में भुला दिए, या है लेकिन उसको हम वितरण नहीं कर रहे हैं, हम बांट नहीं रहे हैं, उस ज्ञान को फैला नहीं रहे हैं। और प्राप्त करता, जिसको प्राप्त करता, अगर वो प्राप्त करता जो है उसको धारण ना कर पाए, भुला दे और वितरण ना करे, तो फिर तो अच्छा प्राप्त करता वो नहीं है। यदि प्राप्त करता अच्छा धारक और वितरक ना हो, ज्ञान तो मिला, प्राप्त करता तो हुए, लेकिन उसको हम ठीक से धारण नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए, और संभाला तो उसका वितरण नहीं किया, तो हम अच्छे प्राप्त करता नहीं हुए, और संभाले तो अच्छे धारक भी नहीं हुए, और वितरण तो अच्छे वितरक भी नहीं हुए। तो उसे भी मात्र संचय का श्रेय नहीं मिलता, तो संचय का श्रेय नहीं मिलता। मात्र संचय किया तो क्या श्रेय मिलेगा? ना उसको आप संभाल पाए, ना आप उसको किसी को दे पाए, ना धारण कर पाए। इसलिए हर वह व्यक्ति जो मुझसे निकटता, या मेरे उत्तराधिकार का अधिकार पाना चाहता है, जो मुझसे ये संपत्ति पाना चाहता है, उत्तराधिकार पाना चाहता है, तो उसे अच्छा धारक और वितरक बनना ही होगा।
अच्छा धारक और वितरक बने। अच्छा धारक, जो ज्ञान मिल रहा है उसको संभाल कर रखे, उस ज्ञान को बढ़ाए, उसको मन वचन कर्म में धारण करे, और उसका वितरक उसको लोगों तक उसको पहुंचाए, बांटे, पहुंचाए, बनना ही होगा। आस्था धर्म भी है, आस्था धर्म भी है। बाकी धर्म क्या है? धर्म यही तो, हिंदू मुसलमान कोई धर्म थोड़ी है। हम लोग भटक गए हैं। हम लोग संप्रदाय जो पंथ है उसी को धर्म, धर्म जो धारण किए, जिस धर्म के 10 लक्षण बताए गए, दया, क्षमा, सहनशीलता, पवित्रता, मन की भी तन की भी, दस लक्षण होता है। सनातन धर्म, सनातन धर्म धर्म है। सनातन धर्म एकमात्र धर्म है, एकमात्र धर्म सनातन धर्म। बाकी सब पंथ, रास्ते उसी से निकले, उसी की शाखाएं। धर्म मानवता, इंसानियत, ये धर्म है। क्या है? मानवता, इंसानियत। आस्था धर्म भी है हर उस इंसान का जो भक्ति करना चाहता है। धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने कर्तव्य, करने योग्य। अगर भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि आस्था मजबूत हो, आस्था दृढ़ हो, मजबूत विश्वास हो, किसी भी स्थिति में भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति शंका ना हो, दुविधा ना हो। आस्था ही अगर ना हुई तो भक्ति भी क्या होगी, जब आस्था ही नहीं है, आप में विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, डरता ही नहीं है विश्वास में। छोटी छोटी बातों में डर भय लगने लगता है, इधर उधर दाएं बाएं भागने लगते हैं। तो भरोसा आपका, डर भय तो तभी आता है ना, घबराहट चिंता तो तभी होती है ना जब आस्था कमज़ोर होती है। और जब आस्था कमज़ोर है तो भक्ति कमज़ोर हो गई। भक्ति, फिर आप भक्ति के पद से गिर गए, फिर आप भक्त कहाँ रहे? आस्था ही अगर ना हुई तो भक्ति भी क्या होगी, और भक्ति भी ना हुई तो आस्था भी व्यर्थ ही होगी। आस्था भी दोनों अन्योन्याश्रित है, अन्योआश्रित या अन्योन्याश्रित, एक दूसरे की पूरक होती है। जहाँ भक्ति वहाँ आस्था, जहाँ आस्था वहाँ भक्ति। भक्ति का मतलब दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास, अटूट, अटल, अडिग, पूरा प्रेम, पूर्ण प्रेम। आज अज्ञानता से भरे युग में, आज इस अज्ञानता से भरे इस युग में अनेकों ज्ञान का दीप जलाए मिलेंगे, अनेकों ज्ञान का दीप जलाए मिलेंगे। अज्ञानता से भरे युग में दुकानें खुली हुई हैं, विज्ञापन आते हैं, उसके रेट्स, शुल्क है, फीस है, फीस है। अनेकों ज्ञान का दीप जलाए मिलेंगे, मगर क्या स्वयं उनमें कहीं ज्ञान है भी? तो ज्ञान तो इस बात को आपके लिए तय करता है कि प्राप्तव्य क्या है, कौन पाने योग्य है, ज्ञेय कौन है, ज्ञेय कौन है, पाने योग्य कौन है, जिसके लिए जीवन मिला। बाकी कुछ भी अपना नहीं। आपके अंदर वैराग्य, विवेक, ये आज तो सब पूरा साम्राज्य, पूरा महल, पूरा एक शहर बस जाता है, अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा, बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस उनके नीचे चले होते हैं, महाजनी का बहुत ज़बरदस्त धंधा चालू हो जाता है, वस्त्र गेरुआ पहने, योगी महायोगी कहते हैं अपने को, महंत कहते हैं,
और बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ, पेट्रोल पंप, करोड़ों सैकड़ों एकड़ ज़मीनें, उस पर बिजनेस हो रहा है, अरबों खरबों का व्यापार। तो ये कहाँ, कौन सा ज्ञान है ये? कैसा ज्ञान है? लेकिन वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, लोग जाते हैं, ज्ञान का दीप जलाए मिलेंगे कि मगर क्या स्वयं उनमें कहीं ज्ञान है भी? अगर है तो केवल अज्ञान, अगर है तो केवल अज्ञान, है तो केवल अज्ञान, क्योंकि उन्हें ज्ञानी कहलाने का चाव तो है, शौक तो है, शौक तो है, ज्ञानी संत महात्मा कहें, मगर उनके मन नितांत अहंकार और स्वार्थ से भरे हुए, अहंकार और स्वार्थ से भरे हुए। अहंकार, हम तो 1008, हम तो इतने बड़े 8, हम तो इतने बड़े 8, बड़े बड़े, मैं किसी, मुझे पता नहीं होगा कुछ, लेकिन जो देखने को मिल रहा है, अहंकार जागृत होता है कि मैं तो इतनी बड़ी पदवी है मेरी, मैं कैसे, वो कैसे मेरे सामने कैसे बैठ सकता है, कैसे, अहंकार। बैठे बड़े बड़े मठों में बैठे हुए हैं सब, अपना अपना साम्राज्य संभाल रहा है, कोई किसी से छोटा नहीं। मन नितांत अहंकार और स्वार्थ से भरे हुए हैं, सत्य को बगैर पहचाने, सत्य को बगैर पहचाने आज मेरी ही शक्ति के आलोचक बन बैठे हो। उसके बारे में अच्छी तरह से जाना नहीं पाए, कहीं सुन लिया, किसी ने बता दिया तो तुरंत उसकी आलोचना करने लगे, तुरंत बुरा, अरे सब कुछ नहीं है, और बेवकूफ़ बनाते हैं और उल्टा सीधा। जहाँ है वहाँ के लिए तो नहीं बोलेंगे, जहाँ यह व्यवसाय बिजनेस चल रहा है वहाँ के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े तामझाम हैं, वहाँ गेरुआ वस्त्र पहने लोग हैं, बड़ा जटाजूट धारी है, वहाँ आर्केस्ट्रा है, वहाँ देसी घी का हलवा बटता है, वहाँ ऊपर से आते हैं, प्रकट होते हैं। आज कहाँ है भगवान जाने, एक समय ऊपर से प्रकट होते थे, देसी घी का हलवा मिलता था, वहाँ भीड़ होती लाखों की, तो वहाँ तो उन्हें लगता है ठीक है, लेकिन जहाँ अमृत मिल रहा है, जहाँ शुद्ध ज्ञान मिल रहा है, जहाँ असली ज्ञान मिल रहा है, उसको बिना समझे बूझे जना पुरुष उसके पूरी आलोचना करते हैं, कमियाँ निकालते हैं, बुराई करते हैं, उपेक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सत्य को बगैर पहचाने आज मेरी ही शक्ति के आलोचक बन बैठे। देवी माँ को उल्टा सीधा, देवी माँ पे आक्षेप करना, आलोचना करना, भगवान की वाणी, भगवान ने कहा ये मेरा शक्ति रूप दर्शन है, लिपि रूप मेरा साकार दर्शन है, उस पर आक्षेप करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, देवी माँ के लिए कुछ बोलते हैं, दिव्य शक्ति माँ के लिए कुछ बोलते हैं, बिना जाने, बिना पास जाए, निकट से अच्छे तरह से जाने बुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, औरों से तुलना करते। सत्य को बगैर पहचाने आज मेरी शक्ति के आलोचक बन बैठे हो। क्या यही धर्म है? अथवा यही सत्य की पूजा है? क्या यही सत्य की पूजा है? तो हम इसका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, मनन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हमारे मन में अपने प्रति अगाध श्रद्धा, अडिग विश्वास, अटल विश्वास पैदा करो, अपने चरणों में स्थान दो, भगवत बुद्धि दो, भगवत कृपा करो, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार का भाव दो। हम निरंतर हमारे मन वचन कर्म आपको समर्पित हो, हमारे कर्म, हमारी बुद्धि निरंतर आपकी ओर बढ़ती रहे।